हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 32 करेंगे, जो कि क्लास 8th की है और विषय है हिंदी। ये वर्कशीट 24 नवंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, जहां पहिया है। बेटा, पिछली वर्कशीट में हमने देखा था पुडुकोडाई जिले की बात चल रही थी, जहां पे जो कि भारत का एक बहुत पिछड़ा हुआ जिला है, वहां पे जब औरतों ने साइकिल चलाना शुरू किया, महिलाओं ने साइकिल चलाना शुरू किया, तो इसके लिए भी उन्हें एक सामाजिक आंदोलन करना पड़ा। बहुत से लोगों ने इस पे टोंट मारे, भाई ये साइकिल चलाएगी, इस तरह से बहुत उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन फाइनली उन्होंने एक सामाजिक आंदोलन करके साइकिल चलाना शुरू किया। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट में। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है और उन्हें साइकिल चलाने का एक ऐसा चाव लगा दिया कि वह हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती है। एक नई साइकिल खरीदने की उसकी हैसियत नहीं है। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में उसे खास तरह की आज़ादी है। तो देखो, यहाँ फातिमा के बारे में बताया गया कि फातिमा क्या है, एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है और स्कूल में साइकिल चलाने का उसका ऐसा चाव लगा कि वो हर आधे घंटे शाम को आधा घंटा साइकिल किराए पर लेकर चलाते हैं, क्योंकि खुद साइकिल वो नहीं खरीद सकती है, इसीलिए उसकी हैसियत नहीं है, मतलब उसके पास में इतना पैसा नहीं है कि वो साइकिल खरीद सके। तो वो क्या करती है, किराए पर साइकिल चलाना चाहती है और उसे लगता है कि जब वो साइकिल चला रही है तो उसे एक आज़ादी अनुभव होती है, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। वो कहते हैं कि साइकिल चलाते तो हमें किसी पर निर्भर रहना नहीं पड़ता, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। जमीला और फातिमा और उनकी मित्र अवकन्नी, इन सब की उम्र लगभग 20 वर्ष के आसपास है। उन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया। इस जिले में साइकिल की धूम मची है। इसकी प्रशंसकों में है महिला खेतीहर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें, गांवों में काम करने वाली नर्सें, बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, बेशकीमती पत्थरों को तराशने वाली औरतें, स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल जमकर इस्तेमाल करती है। तो देखो, जैसे जैसे इन्होंने शुरू किया, इसके अलावा और भी बहुत सी जो लेडीज थी, उन्होंने क्या किया, महिलाओं ने क्या करना शुरू कर दिया, साइकिल चलाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे बहुत सारे नाम दिए गए हैं। खेतीहर मजदूर, मजदूरी करने वाली, गाँव में नर्सें, बालवाड़ी आंगनवाड़ी की, बेशकीमती पत्थर को तराशने वाली औरतें, इसके अलावा ग्राम सेविकाएं, दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं थी। सबसे बड़ी संख्या तो उन लोगों की थी जो अभी नव साक्षर हुई है, मतलब, और धीरे धीरे नंबर बढ़ रहा था उनका, साइकिल चलाने वाली औरतों का, जो कि नव साक्षर, जो अभी भी पढ़ना जिन्होंने शुरू किया था। जिस किस नव साक्षर अथवा नई नई साइकिल चलाने वाली महिला से जैसे मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के लिए एक सीधा संबंध बताया। उन्होंने कहा कि साइकिल चलाना और एक साइकिल चलाने से उन्हें क्या हो रही है, एक आज़ादी मिल रही है। क्या हो रहा है, देखो, वो कहीं भी अपनी मर्जी से जा पा रही है, इसके लिए उन्हें कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो उन्हें साइकिल चलाना अच्छा लग रहा था। साइकिल आंदोलन की एक अगुआ का कहना था, अगुआ का होता है आगे चलने वाला, साइकिल चलाने की एक अगुआ का कहना था कि मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन में महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया। देखो, जब हम अपना काम खुद करने लग जाते हैं तो हमें अपने आप पर आत्मविश्वास हो जाता है कि हम ये काम कर सकते हैं। तो धीरे धीरे क्या हुआ, उनको आत्मविश्वास पैदा हुआ उनके अंदर। महत्वपूर्ण बात यह है कि इनमें पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी। अब पहले तो क्या था, कहीं पर भी जाना है, कोई भी सामान लाना है, तो वो पूरी तरह से पुरुषों पर निर्भर थी, लेकिन जब धीरे धीरे उन्होंने साइकिल चलाना सीखा तो उनकी जो पुरुषों पर निर्भरता थी कि हर काम पुरुष ही करेंगे, तो ये निर्भरता कम हो गई। अब हम प्राय देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर की दूरी पर आसानी से तय कर पानी लाने जाती है। अब देखो, औरतों ने काम करना शुरू कर दिया कि कोई पानी लेने जा रही है, कभी कभार साथ में उनके बच्चे भी होते हैं, यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों पर सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद की जा सकती है। लेकिन यकीन मानिए, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन लोगों ने जमकर प्रहार किया। अब ये कह रहे हैं कि जब उन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया था तो उस समय जो वहाँ के लोग थे, गांव के लोग थे, खास करके जो मेल थे, जो पुरुष थे, उन्होंने क्या किया, जमकर प्रहार किया। उन्हें झेलना पड़ा, मतलब प्रहार का मतलब है कि उन पर व्यंग कसना शुरू किया, उन्हें टोंटिंग करनी शुरू करी। जैसे कि हमने पिछली वर्कशीट में देखा था कि बहुत सुनाना शुरू कर दिया उनको, गंदी गंदी टिप्पणियां की गई। लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने की सामाजिक स्वीकृति हो गई। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जब लोगों ने जो महिलाएं थी, इन्होंने इसको शुरू रखा, बात सुनकर अगर कोई कह रहा तो उसे अनदेखा किया और इसको कंटिन्यू रखा, तो फाइनली जो समाज था उसने इसको स्वीकार लिया। इसीलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। और जब स्वीकृति मिल जाती है किसी चीज़ की समाज के थ्रू कि हाँ आप ये काम कर सकते हैं, तो क्या हो, फिर महिलाओं ने इसको अपना लिया। तो बेटा, कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं यहाँ पे। चाव, चाव का मतलब होता है कि शौक, हमने बड़े चाव से ये काम किया, मतलब शौक से ये काम किया। हैसियत मतलब कि औकात, भाई उसके पास में कितनी धन दौलत है, हैसियत का मतलब यहाँ से आ जाता है। इस्तेमाल का मतलब है कि प्रयोग, कितना उपयोग में लाई जाती है चीज़ें। अगुआ मतलब कि आगे चलने वाला। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर बेटा।
पुडुकोट्टई जिले में साइकिल का इस्तेमाल कौन सी महिलाएं करती थी? तो देखो बेटा यहाँ पे बहुत अच्छे से दिया गया है, इसका आंसर मैं लिखवा भी देती हूँ, बट यहाँ पे बहुत अच्छे से दिया गया है कि महिलाएं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर खेतीहर महिलाएं, मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें, गांवों में काम करने वाली नर्सें, बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थर को तराशने वाली औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही थी। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन बनाने वाली औरतें भी पीछे नहीं थी। तो फर्स्ट का आंसर ये हो जाएगा बेटा। देखो इतनी सारी औरतें यहाँ पे आपको लिखना है कि किस किस तरह की औरतें कैसे कैसे साइकिल का यूज करने लग गई थी। देखो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके अनुसार महिलाओं ने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया होगा, क्यों? देखो अब साइकिल चलाने से क्या हुआ, उनका आत्मविश्वास बढ़ा। अब वो अपना काम अपनी मर्जी से कर रही थी, जब उनको जाना है उन्हें किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ रहा है कि भाई जब मेल आएंगे तब उसको लेकर जाएंगे, भाई लेके जाएगा, हस्बैंड लेके जाएगा, नहीं, अब वो साइकिल चलाना सीख गई है और अपना काम खुद कर रही है, इसीलिए क्या हो रहा है, उन्हें एक आज़ादी सी मिल गई है। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। तो देखिए बेटा आंसर नंबर 2, साइकिल चलाने से पुडुकोट्टई की महिलाओं को आज़ादी का अनुभव इसलिए होता होगा क्योंकि साइकिल पर सवार होकर वे घर की चार दीवारी से बाहर निकलती हैं और अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकती हैं और अपने काम स्वयं कर सकती हैं, इसीलिए वे आज़ादी का अनुभव करती होंगी। तो देखो क्या हुआ, जब उन्होंने साइकिल चलाना सीखा तो घर की चार दीवारी से एक तो बाहर निकलने का उन्हें मौका मिल रहा है और अब उन्हें अपनी मर्जी से, अपने पुरुषों पर निर्भरता नहीं रही। अब वो अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकते हैं, जहाँ उन्हें जाना है वो अपनी मर्जी से जा सकती हैं और अपने काम स्वयं करने लगी। जो काम उन्हें करने हैं उनके लिए वो डिपेंडेंट नहीं है, वो अपने काम स्वयं करने लगी, इसीलिए वो क्या फील कर रही थी, आज़ादी का अनुभव उन्हें हो रहा था। तो देखो ये बेटा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी है बेटा, आप यहां से कर सकते हैं। पुडुकोट्टई जिले में खेतीहर मजदूर महिलाएं, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें, गांव में काम करने वाली नर्स, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, स्कूल की अध्यापिकाएं, बेशकीमती पत्थरों को तराशने वाली औरतें सभी साइकिल का इस्तेमाल करती थी। चाहे तो जो निशान लगाया है बेटा आप फर्स्ट का वहां से कर लीजिए, चाहे आप फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहां से कर लीजिए। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 3, क्योंकि फर्स्ट ये है बेटा, सेकंड हम यहाँ पे कर चुके हैं, ये सेकंड है। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 बेटा, पुडुकोट्टई की महिलाओं में साइकिल चलाने से आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता कैसे आए होंगे? देखो बेटा जब हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते, हम अपना काम खुद करने लग जाते हैं तो हमारा आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता अपने आप बढ़ जाती है। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। तो देखिए बेटा आंसर नंबर 3, साइकिल चलाने से पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम हो गई। पहले क्या था, जब साइकिल चलानी नहीं आ रही थी तो कुछ भी काम वो पुरुषों के थ्रू ही होना है कि जब कहीं जाना है तो जब उनके हस्बैंड या भाई लेकर जाएंगे तभी, फादर लेकर जाएंगे तभी जा पाएंगे, अदरवाइज वो नहीं जा पाएंगे। लेकिन साइकिल चलाने से पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम हो गई। अब वह किसी पर भी निर्भर नहीं है और साइकिल चलाकर अपना कार्य खुद कर सकती हैं, जिससे उनके अंदर आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता आई है। इसी कारण क्या हुआ है, जब हम कुछ काम अपना खुद करने लग जाते हैं तो हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ हम ये कर सकते हैं। इसी कारण से उनमें आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता आई है। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 4। तो देखिए बेटा प्रश्न नंबर 4, ग्रामीण महिलाओं के लिए साइकिल आंदोलन शुरू करने से पहले क्या क्या बाधाएं आई होगी, सोच कर लिखिए। तो देखो बेटा जो लोग थे जब साइकिल चला रहे थे, बहुत से लोग फबिया कसते थे, मतलब टॉन्ट कहते थे कि ये साइकिल चलाएगी, इस तरह से बहुत सारी परेशानियां आई। फिर उन्होंने सामाजिक आंदोलन किया, तब जाके उन्हें इस चीज़ की परमिशन मिली। तो आइए करते हैं इसका आंसर। तो बेटा आंसर नंबर 4 देखिए, शुरू में पुरुष साइकिल चलाने वाली स्त्रियों पर फबिया कसते थे। फबिया मतलब कसना, मतलब कि कुछ बातें, जो कड़वी बातें हैं वो बोलना। शुरू में पुरुष साइकिल चलाने वाली महिलाओं पर या स्त्रियों पर फबिया कसते थे। स्त्रियों को पुरुष प्रधान समाज में अपनी साइकिल आंदोलन के कारण अनेक सामाजिक और मानसिक कष्ट सहने पड़ते थे। अनेक तरह के मानसिक और शारीरिक कष्ट भी सहने पड़ते थे। यह कष्ट उनके लिए बाधा बनकर सामने आए। तो ये जो कष्ट थे, देखो एक कोई बार बार आपको टोंट मारे कि आप ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, ये करने चले हो, तो हम क्या होता है, हमारा मानसिक जो हमारा दिमाग है ये हमें परेशान करने लग जाता है, या उन्हें शारीरिक कष्ट भी होता होगा इसके लिए। तो इस तरह से उन्हें बाधा पहुंचाएगी उनके काम में। लेकिन फाइनली वो जब अडिग रहे अपने काम को करने के लिए, पूरी तरह से लगे रहे, तो फाइनली वो ये काम कर लिया और उन्हें परमिशन मिल गई। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 5। देखिए बेटा प्रश्न नंबर 5 गतिविधि है, यदि पहिया ना होता तो क्या होता, कल्पना कर वह बड़ों की सहायता लेकर बताइए। सोचो कि अगर पहिया ना होता तो आज हम इतना आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, हमारी कार, गाड़ी, बस, ट्रेन जो भी चल रही है पहियों की बदौलत ही तो चल रही है बेटा। तो कुछ भी ना होता, और सोचो जब इतनी मशीनरी आवाजाही कहीं नहीं होती तो बहुत सारे जो सामान है वो नहीं बन पाते ना, क्योंकि देखो अगर एक जगह से दूसरी जगह आना जाना ही मुश्किल है तो बहुत सारी मशीनरी बन ही नहीं पाती। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 5, पहिए ने हमारी जिंदगी को नई उड़ान दी है।
अगर पहिया ना होता तो यातायात के साधन ना होते। देखो जितनी बस, गाड़ी, ट्रेन सब क्या है, पहियों के दम पे तो चल रही है बेटा। तो यातायात के साधन ना होते, हमारी ज़िंदगी इतनी आसान ना होती। छोटे से काम के लिए हमें घंटों लग जाते हैं, समय की बर्बादी होती। देखो इतना सारा, अगर पहिए ना होते तो देखो ना कोई गाड़ी बस होती, ना आने जाने का साधन होता, इतना आसान होकर कहीं जाना है तो बहुत लंबा टाइम लगता है उसके लिए, तो समय की कितनी बर्बादी होती ना। तो पहिए से हमारी ज़िंदगी को नई उड़ान मिली है। अगर पहिया ना होता तो यातायात के साधन ना होते, हमारी ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती और छोटे से काम के लिए हमें घंटों लग जाते हैं, हमारे समय की बहुत ज़्यादा बर्बादी होती है, हमारा इतना विकास नहीं हुआ होता अगर पहिए ना होते तो। ठीक है स्टूडेंट, तो बेटा आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।